अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी केमिस्ट्री फर्स्ट की टीचर मेहर मैडम। आज हम कीमियाई हरहरकियात का आगे का पोर्शन देखेंगे। इसमें हमने काम आज़म ये आर्टिकल देखना है। काम आज़म मैक्सिमम वर्क। इम्तिहान में कैसे क्वेश्चन आता है, काम आज़म से क्या मुराद है और काम आज़म की रियाजियाती मसावात अख्ज़ कीजिए। तो सबसे पहले आपको काम आज़म की तारीफ़ देनी होती है। गैस के हमतपीशी और माकूसी फैलाव के दौरान होने वाला काम ये कामे आज़म कहलाता है। ये कामे आज़म कहलाता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है हमतपीशी अमल किसे कहते हैं, माकूसी अमल किसे कहते हैं। हमतपीशी अमल ऐसा अमल जिसके दौरान निज़ाम की तपिश मुस्तकिल रहती है, और माकूसी अमल के बारे में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि माकूसी अमल कई मराहल में होता है। हमने ये भी देखा है कि माकूसी अमल में अमल करने वाली क़ुव्वत और मुखालिफत करने वाली क़ुव्वत दोनों में बहुत कम फ़र्क होता है। ये सारी बातें हम देख चुके हैं। आप माकूसी अमल से अच्छे से वाकिफ़ हैं। अब हम काम आज़म की मसावात अक्स करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई अमल है, जैसे कि ए ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो है अमल करने वाली क़ुव्वत है, और बी वापस ये ए में तब्दील हो रहा है, ये मुखालिफत करने वाली क़ुव्वत है। ए ये बी में तब्दील हुआ तब कुछ काम हुआ, बी वापस ए में तब्दील हुआ और कुछ काम हुआ। ये अमल जो दोनों सिमतों में हो रहा है ये माकूसी अमल है। लिहाजा यहाँ काम मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा काम या कामी आज़म कहलाता है। इस जानिब अगर ये वाली क़ुव्वत अमल करने वाली क़ुव्वत ज़्यादा हो जाए तो भी काम मिलता है। इस जानिब यानी पीछे बढ़ने वाली क़ुव्वत ज़्यादा हो जाए तो भी काम होता है। इस तरह से दोनों सिमतों में काम होता है। लिहाजा ये काम आज़म कहलाता है। इसको अक्स करने के लिए हम एक सिलेंडर लेंगे। इस सिलेंडर को हम बेरगड़, बेवज़न, हरकत पजीर फिशारे से बंद कर देंगे। इस सिलेंडर में हमने ली है n मोल मियारी गैस। ये जो है P ये गैस का दबाव है, और P एक्सटर्नल जो है P एक्सटर्नल
ये बाहरी दबाव है। हमने यहाँ वेट रखे हैं, छोटे छोटे औज़ान, इस तरह से। मुतलक दर्जे हरारत टी केल्विन पर गैस का इब्तदाई हजम V1 है। अब अगर हम फिशारे पर रखे गए इस वज़न को कम करते हैं, इस वज़न को कम करते हैं, ये देखिए हमने फिशारे पर रखा गया एक वज़न कम किया है। ज़ाहिर है यहाँ मुखालिफत करने वाली क़ुव्वत थोड़ी सी कम हुई है। तो गैस में ये जो फिशारा था पहले यहाँ था, अब ये फिशारा ऊपर की जानिब हट गया है। फिशारा ऊपर की जानिब हट चुका है। ये जो हजम में तब्दीली है, ये हजम में तब्दीली, ये है डीवी। बहुत थोड़ी सी तब्दीली, गैस में फैलाव हुआ है तो हजम में तब्दीली डीवी हुई है। देखिए गैस का दबाव P है, फिशारे पर पड़ने वाला बैरूनी दबाव P एक्सटर्नल है। इन दोनों में बहुत कम फ़र्क dP, यानी हमने थोड़ा सा वज़न कम किया है। हमको बैरूनी दबाव की कीमत चाहिए, हम इसको इधर ले लेते हैं। P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P माइनस dP। गैस के हजम में तब्दीली हुई है, ये dV से बड़ा है, यानी dV हजम से बड़ा है, लिहाजा इस दौरान काम हुआ है। आपको पता है काम मसावी है पड़ने वाला बैरूनी दबाव ज़रब हजम में तब्दीली। जब हजम में तब्दीली बहुत थोड़ी हुई है तो होने वाला काम भी बहुत थोड़ा है। dW इज इक्वल टू बैरूनी दबाव माइनस P एक्सटर्नल हजम में तब्दीली dV। मनफी अलामत ज़ाहिर करती है कि गैस के हजम में तब्दीली ये बैरूनी दबाव के ख़िलाफ़ हुई है। इसको हम मसावात नंबर 1 दे देते हैं। अब इस मसावात में हम बैरूनी दबाव की कीमत रखते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा dW इज इक्वल टू माइनस P माइनस dP इंटू dV। अब इस dV से ब्रैकेट को खोलते हैं। dW इज इक्वल टू माइनस P dV माइनस माइनस प्लस dP dV। देखो बच्चों, dP बहुत थोड़ा सा दबाव, dV बहुत थोड़ा सा हजम। ये भी कीमत कम है, ये भी कीमत कम है, यानी इन दोनों का जो हासिल ज़रब है dP dV,
ये हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। नज़रअंदाज करने के बाद हमारे पास जो बच गया dw इज इक्वल टू माइनस pdv। माकूसी अमल कई मराहिल में होता है। ये इतना जो काम है ये एक मरहले में होने वाला काम है। माकूसी अमल में ऐसे कई मराहिल हैं, लिहाजा गैस के मुकम्मिल फैलाव V1 से V2 के दौरान होने वाला काम मालूम करने के लिए हमको इस मसावात को मसावात 2 को हुदूद V1 और V2 के दरमियान तकमील करना पड़ेगा। लिहाजा इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिया है, V1 से V2 pdv। इसको हम मसावात नंबर 3 देते हैं। अब हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। 11th में हमने मियारी गैस की मसावात देखी थी। बच्चों, आपको याद होगा मियारी गैस की मसावात PV इज इक्वल टू nRT है, जहाँ P ये गैस का दबाव है, V ये गैस का हजम है, N मोल की तादाद है, R गैस का मुस्तकिल है और T मतलक दर्जे हरारत है। यहाँ से हम P की कीमत निकालते हैं। P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। P की कीमत हम मसावात नंबर 3 में रखते हैं। P की कीमत हम मसावात नंबर 3 में रखते हैं। हमारी मसावात नंबर 3 हो जाएगी इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू माइनस V1 टू V2 इंटीग्रेशन V1 टू V2 nRT इंटू dv अपॉन V। देखो बच्चों, हम तपीशी माकूसी अमल है। एक मरहले में होने वाले काम को हमने इंटीग्रेट किया है, हमने इसकी तकमील की है, तो जाहिर है हजम V1 से V2 होने वाला पूरा काम आज़म हमको मिल जाएगा। Wmax इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो हमने शुरुआत में लिया है वो n मोल है, मुस्तकिल है। R ये तो गैस का मुस्तकिल है। चूँकि हम तपीशी अमल है, हम तपीशी अमल ऐसा अमल जिसके दौरान निज़ाम की तपिश मुस्तकिल रहती है, लिहाजा T भी मुस्तकिल है, वो भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ये तीनों मुस्तकिल है। nRT इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 dv अपॉन V। आप में से जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू log x टू द बेस e। यहाँ हम इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v ले रहे हैं, तो जाहिर है ये हो जाएगा log v टू द बेस e। ये है
नेचुरल लॉगरिथम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ln x यानी नेचुरल लॉगरिथम, या फिर आप इसको ऐसे खोल कर भी लिख सकते हैं log x टू द बेस e। सो w max is equal to minus nRT इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v की कीमत रख देंगे log v टू द बेस e विद इन द लिमिट v1 टू v2। ये आ गई इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v की कीमत। अब आप जानते हो पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, बाद में हम लोअर लिमिट रखते हैं। सो w max इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग ऑफ v2 टू द बेस e माइनस लॉग ऑफ v1 टू द बेस e। आपको ये वाला ज़ाब्ता भी मालूम है, ज़रा मैं साइड में लेकर आपको समझाऊं। log ऑफ m टू द बेस e माइनस log ऑफ n टू द बेस e इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n टू द बेस e। उस तरह से ये अगर हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ v2 अपॉन v1 टू द बेस e। लिहाजा w max यानी काम आज़म मसावी है मनफी एन आर टी लॉग ऑफ v2 अपॉन v1 टू द बेस e। बच्चों हमको जो प्रॉब्लम्स करने हैं वो हमारे लॉग टेबल में से लॉग देखकर प्रॉब्लम करने हैं। यहाँ लॉग टू द बेस e है, लेकिन लॉग टेबल में हमको लॉग टू द बेस 10 लेकर प्रॉब्लम करने होते हैं। लिहाजा log टू द बेस e को हम log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हो log टू द बेस e को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमको 2.303 से ज़रब देना होता है। वही हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा w max is equal to minus 2.303 nRT log of v2 upon v1 to the base 10। ये हो गया हमतपीशी माकूसी अमल में होने वाले कामे आज़म की मसावात। और आप ध्यान से देखिए इस मसावात में इब्तदाई हजम v1 और इख्तितामी हजम v2 हमको दिया गया है। गैस के मोल और मतलक़ तपिश दिए गए हैं तो हम कामे आज़म मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हजम के बजाय हमको गैस के दबाव दिए हैं तब हमने क्या करना है, आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। हमने 11th में बॉयल का क़ानून पढ़ा था। बॉयल का क़ानून आप जानते हो, बॉयल के क़ानून के मुताबिक हमारे पास एक मसावात है P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। 11th में हमने इसके ऊपर कई प्रॉब्लम्स भी किए हैं। इस मसावात से हमको V2 अपॉन V1 की कीमत मिल सकती है। ये V2 है, इसके बटे में V1 को ले जाएंगे। लिहाजा V2 अपॉन V1 इज़ इक्वल टू P1 अपॉन P2। V2 अपॉन V1 की कीमत यहाँ कामे आज़म की मसावात में रखेंगे जो हजम की सूरत में दी गई है। सो W max इज़ इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log of P1
अपॉन P2 टू द बेस 10। ये है हम तपीशी माकूसी अमल में होने वाले कामे आज़म की मसावात। दबाव के टर्म्स में हमारे पास दोनों ज़ाब्ते आ गए हैं। इंशाअल्लाह हम अगले पीरियड में कामे आज़म पर प्रॉब्लम्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।